हमारे जमीन और आसमान पर हजारों ऐसी जगहें जो कि प्रॉपरली अभी तक मिस्टीरियस है, फिर वो चाहे कोई प्लेनेट हो या जमीन का कोई हिस्सा। इन्हीं सीक्रेट और अननोन प्लेसेस में समंदर भी शामिल है। जी हाँ, फुली मिस्टीरियस तो नहीं, बट जमीन का 70% जगह जहाँ सी लेवल पानी मौजूद है। इसी जगह पर ओशन में आज भी हजारों राज ऐसे हैं जहाँ नासा तक फेल हो चुकी है। समंदर में पैदा होने वाली हजारों ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में इंसान वाकिफ ही नहीं। फिर इन सब को अपने माइंड में रखते हुए ऐसी चीज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो कि रियली में सबसे ज्यादा शॉकिंग होगा। सो लेट्स गो स्टार्ट दिस स्ट्रेंज जर्नी। यूजुअली शार्क को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। शार्क अक्सर ज्यादा गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि शार्क डायरेक्टली इंसान पर अटैक नहीं करता जब तक उसे कुछ कह ना दे, बट ये एक गलत प्रेडिक्शन है। समंदर के ऐसे बहुत से राज है जिसकी खोज लगाना नामुमकिन सी बात है, और समंदर में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ अभी तक रिसर्चर्स भी नहीं पहुँच पाए। अगर आप इन सब की मिसाल अटलांटिक ओशन यानी बरमुदा त्रिकोण को ले तो आपको समझने में काफी हद तक आसानी होगी। शार्क की हिस्ट्री जानने से पहले आप समंदर के इन गहरे और अजीब जगहों के बारे में जानिए। WFA की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। बरमुदा ट्रायंगल नामी ये जगह अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वो समुद्री इलाका है जो अभी तक अनएक्सप्लोरेबल है। ये जगह पूरी दुनिया में इस वजह से मशहूर है क्योंकि इस जगह से 20 के करीब हवाई जहाज और 50 शिप्स गायब हुए। इस बात पर शुरू में यकीन करना सबके लिए मुश्किल था, मगर मुख्तलिफ रिसर्च एजेंसीज ने यहाँ अपनी टीमें भेजी जिनका भी आखिर में कुछ मालूम ना हो सका। इन सब के दरमियान अब आहिस्ता आहिस्ता बरमुदा ट्रायंगल पर यकीन करना लाजमी होता गया। बरमुदा ट्रायंगल के इस वीडियो साउंड को आप जरा एक्सपीरियंस करें। जब इन तमाम रिसर्च टीमों का एक वक्त तक इंतजार के बाद कुछ मालूम ना हो सका तो रिसर्च एजेंसीज ने यह बात डिक्लेयर कर दी कि बरमुदा ट्रायंगल को एक्सप्लोर करना मुमकिन नहीं। पर उसी वक्त कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ जिसके बाद इस जगह के बारे में खोज लगाना लाजमी होता गया। दरअसल 4 दिसंबर 1970 की सुबह को एक छोटा जहाज जिसमें 2 पायलट सवार थे, इस जहाज की मंजिल बहामास के जजीरे एंड्रोस से फ्लोरिडा के शहर मियामी जाना था। इस जहाज के पायलट का नाम ब्रूस किरानो था। 1.25 घंटे में अपनी मंजिल तय करने वाले ये पायलट अपने मौत के मुंह से बचकर आए। बहामास से जब इस जहाज ने टेक ऑफ किया और 1000 फीट की गहराई तक जैसे ही पहुंचा तो उसी वक्त इस जहाज को बादलों की एक झुंड से गुजरना था। शुरू में इनका सफर मामूल के मुताबिक नॉर्मली गुजरा था, मगर टेक ऑफ के 17 मिनट बाद जब जहाज 10,000 की बुलंदी पर जा पहुंचा तो इन्हें बादलों का एक और झुंड दिखाई दिया। ब्रूस के मुताबिक ये झुंड भी पहले की झुंड की तरह होगा और इस बादलों के झुंड से जहाज गुजरने के अलावा और कोई रास्ता था भी नहीं, तो मजबूरन ब्रूस को इससे जहाज गुजारना पड़ा। शुरू में तो ये एक छोटा सा बादल का टुकड़ा था, मगर देखते ही देखते ये अपना हुजम बढ़ाने लगा और अच्छा खासा सफर तय करने के बाद भी खत्म ना हो सका। इस काले घने और ना खत्म होने वाले बादल की डर की वजह से ब्रूस के दिमाग में हजारों सवाल जन्म ले रहे थे, मगर आखिरकार ब्रूस को एक तेज रोशनी की रे दिखाई दी गई तो इस चीज को इंडिकेट कर रही थी कि बहुत जल्द ये घना बादल खत्म होने वाला है। 14 मिनट के बाद जैसे तैसे करके ये जहाज उस बादल के झुंड से बाहर निकला, मगर उसी वक्त जहाज के तमाम इमिग्रेटर के अलर्ट सायरन बजने शुरू हो गए। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था क्योंकि बारी बारी जहाज के तमाम इक्विपमेंट पर इसी तरह अलर्ट सायरन शुरू हो गए। अब ब्रूस और इसके साथी पायलट को एक और मुश्किल से गुजरना था, मगर इनके लिए हैरानी इस बात की थी कि तमाम इमिग्रेटर के सायरन बजने के बाद भी ये जहाज नॉर्मली फ्लाई कर रहा था। इनमें से एक पायलट ने मियामी एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से राब्ता करने की कोशिश की, जिसके बाद इनको एक और हैरान कर देने वाली बात मालूम हुई। कंट्रोल रूम का कहना था कि इनका जहाज अभी तक रडार में ही नहीं था, जबकि इस जहाज को फ्लोरिडा में इंटर किए 9 मिनट का वक्त गुजर चुका था। कंट्रोल रूम से बात करने के बाद जहाज के तमाम इमिग्रेशन खुद ब खुद ठीक हो गए और अगले कुछ मिनट में इनका जहाज मंजिल के ठीक ऊपर यानी मियामी एयरपोर्ट के एन ऊपर मौजूद था। जहाज लैंडिंग के बाद जब इन पायलट्स ने टाइम पर गौर किया तो इनका जहाज 28 मिनट पहले ही लैंड कर चुका था। इन पायलट्स और एयरप्लेन कंट्रोलमेंट के लिए ये सब चौंका देने वाला था, क्योंकि एयरलाइन हिस्ट्री में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक जहाज जिसका सफर 1.25 घंटे में खत्म होने वाला था वो अपने टाइम से 28 मिनट पहले यानी 47 मिनट पर लैंड कर चुका था, क्योंकि एयरप्लेन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था
और वही रिसर्च एजेंसी जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया, जब इनके पास इस जहाज का केस गया तो इन्होंने बहुत ही हैरान कर देने वाली बात कही। इस रिसर्च एजेंसी का कहना था कि इन पायलट्स को बादलों से जो रोशनी दिखाई दी थी वो असल में कोई नॉर्मल रोशनी नहीं थी, बल्कि एक इलेक्ट्रिक फोग था जो कि अक्सर ब्लैक होल में होती है। रिसर्च एजेंसी के लिए शुरू में इन सब पर यकीन करना मुमकिन नहीं था, लेकिन जब इन्हें इस जहाज के टाइम ट्रेवल लैंडिंग के बारे मालूम हुआ तो इन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के एन ऊपर से आया है, जिसकी वजह से इस जहाज के सफर में खलल पैदा हुआ। ये जहाज अपनी मंजिल पर वक्त से पहले पहुंच गया। इस रिसर्च एजेंसी का कहना था कि हजारों केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसी जगह से कोई जिंदा बचकर आए। इससे पहले 20 हवाई जहाज और 50 शिप भी इसी तरह से बरमूडा ट्रायंगल से गायब हुई, जिनका कोई समंदर की हकीकत है। मगर समंदर में अभी भी हजारों ऐसी जगहें जहां इंसान नहीं पहुंच पाए, और बहुत सी ऐसी यूनिक चीजें जो कि पूरी समुद्री दुनिया को खतरनाक बना देती है। वीडियो के शुरू में हमने शार्क का जिक्र किया था। शार्क को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। शार्क अक्सर ज्यादा गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल कैमरे से ली गई फोटो नहीं है, बल्कि नासा के एक्वा सैटेलाइट की। असल में 19 जनवरी 2014 को नासा के सैटेलाइट जो के साउथ ईस्टर्न से गुजरा था, इस सैटेलाइट ने अटलांटिक ओशन की फोटो ली, जिसमें 800 किलोमीटर तक फैली अनइब्नॉर्मल चीज दिखाई दे रही थी। इस फोटो को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि समंदर में ऐसी चीजों का होना बहुत ही रेयर सी बात है, यानी समुद्री दुनिया में ऐसी चीजें बहुत कमी होती है। नासा ने जब इस तस्वीर को मजीद स्टडी किया तो इन्हें एक हैरान कर देने वाली बात मालूम हुई। इस तस्वीर पर रिसर्च करने के बाद नासा को मालूम हुआ कि ये एक शार्क की फोटो है, मगर एक शार्क इतना लंबा कैसे हो सकता है? ये सवाल नासा के लिए एक सिर दर्द बन गया, और इसी सवाल की वजह से नासा ने इस शार्क की हकीकत दुनिया को बताई। Alright, so what's the new evidence now? A satellite photo near Sao Paulo. It was taken by NASA, and it caused some immediate concern amongst the environmental community. Well, during the initial investigation, the agent who was studying the swarm noticed something out in the water. It's a little fuzzy, but I'd say that's a shark. And not just any shark. If you look at this other satellite photo I brought, it was taken at the same resolution. करीब 200 साल पहले समंदर में एक दूसरी किस्म की शार्क रहा करती थी, जो कि आज के नॉर्मल शार्क से 4 गुना बड़ी शार्क थी। दरअसल ये शार्क 200 साल पहले ही समंदर से खत्म हो चुकी थी, मगर 2014 में जब एक्वा सैटेलाइट ने ये तस्वीर ली तो नासा और बाकी रिसर्च एजेंसीज एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर 200 साल पहले खत्म होने वाली शार्क दोबारा कैसे समंदर में आ गई। 200 साल पहले एक सुपरनोवा रे हमारी ओजोन लेयर से टकराया था, जिसके बाद हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। यहाँ अगर कोई नोवा सुपर के बारे में नहीं जानता तो मालूमात के लिए बताते चले कि सूरज से रिलीज होने वाली सबसे खतरनाक रे को सुपरनोवा कहते हैं। ये रे हजारों सालों में एक दफा रिलीज होती है, जो कि डायरेक्ट अटैक करती है ओजोन लेयर पर, और यही सब 200 साल पहले भी हुआ, जिसकी वजह से समंदर का कुछ इलाका नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो गया। मेगालोडोन शार्क के लिए इस टेम्परेचर में रहना मुश्किल था, जिसकी वजह से इन शार्क को समंदर का ये इलाका छोड़कर नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह में चली गई। शार्क ने प्लेस रिप्लेसमेंट तो कर ली, मगर मेगालोडोन शार्क के लिए मसला तब बना जब समंदर की उस जगह में शार्क के लिए खाने की कमी पड़ गई। असल में समंदर के उस जगह पर छोटी मछली थी। मेगालोडोन शार्क जो कि व्हेल जैसी बड़ी मछलियों को खाती थी, अब इन्हें छोटी मछली खाने पड़ रही थी। मगर तब तक एट द एंड ऑफ एक वक्त ऐसा भी आया कि ये मछलियां भी खत्म हुई, और फिर इन शार्क्स के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रिसर्चर का मानना है कि इन शार्क्स ने अपने ही बच्चे खाने शुरू कर दिए कि एक वक्त के बाद ये शार्क्स दिखनी बंद हो गई। मगर 2014 के ली गई इस तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि ये शार्क आज भी समंदर के किसी कोने में मौजूद है।